जो राष्ट्र की, जो हमारे देश की जो गरिमा थी, जो स्त्री थी, वो तो विदुषियाँ थी। सीता और सावित्री की संतानें हैं। विवेकानंद जी जब संबोधित करते हैं, उठो भारतवासियों, तुम तो सीता की संतानें हो, उठो जागो और रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। नवजागरण का आह्वान करने में ये सीता और सावित्री और हमारी माताओं ने, जीजाबाई जी ने, अहिल्या ने, माँ सीता ने, इन सभी ने तो हमें प्रेरणा दी। उनका रक्त हमारी शिराओं में है। पुरुषों की शिराओं में पुरुष क्या है? पुरुष तो उसी की खून रक्त से वाहिनी उसके भीतर बह रही है। हमें उसकी बराबरी थोड़ी करनी, वो कभी बराबरी स्त्री की कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। तो हमें बराबरी नहीं करनी है, उसका सहयोग करना है। ये जो बिगड़ी हुई मानसिकता पुरुष की है, वो अपनी संतानों से उस मानसिकता से हटाना है। समाज की चाहे छोटी से छोटी कड़ी हो या समाज विश्व पूरा हो, स्त्री के बिना संचालित नहीं है और इस महत्व को स्वीकारा था। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति नारी के बहुत सारे जो हुनर हैं वो देखने को मिले हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उसके लिए कृष्णा जी का, अनीता जी का, सीमा माहेश्वरी जी का और विदुषी जी जो हमारे बीच हैं, पुनीता जी हैं और ये सुषमा जी। तो ये सभी लोग और आप सभी लोगों ने जो हमें इतना सुंदर कार्यक्रम दिखाया है, मैंने अभी कहा, मेरे मुख से निकल पड़ा, ऐसा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा अपने जीवन में, नहीं देखा। यहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है, ढूंढते ढूंढते मैं आ गई और बस जयकारा शेरा वाली का करते करते मैंने कहा मंदिर दिखा दे भाई, 3-4 मंदिर है, कहाँ जाऊँ। तो मेरी माँ ने सुन ली और जिस रास्ते से रोज मैं जाती थी वही मंदिर था और मेरे कदम वहाँ बढ़े। और सीमा जी ने मुझे, जब मैंने उनकी मुस्कान देखी तो तुरंत गेट के अंदर आ गई, यहीं आना है। तो एक बार जोर से जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार की जय। उस माँ से शुरू करूंगी क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर जो संबंध है, जो आत्मा है, वो माँ की है। वो शेरा वाली माँ जिसने सिंह को कोई साथ सकता है? बता दीजिए दुनिया का कोई भी योद्धा जिसने सिंह को साथ दिया, इतना लचीला जानवर, इतना खतरनाक जानवर, उस पर सवार करती है वो। और उस शक्ति स्वरूपा का अंश हम सब में है। दुनिया की हर औरत सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सुंदर है। वो धसी हुई आंखें 5 बजे उठकर अपने काम में जो लग जाती है और जीवन के हर पड़ाव को पार करती करती उसकी कमल नयनी आंखें जब अंदर धस जाती हैं और गाल पोपले हो जाते हैं और दांत टूट जाते हैं और बाल कम हो जाते हैं और सफेदी आ जाती है, दुनिया की सबसे सुंदर औरत वही होती है। तो उस औरत को मैं ये कहना चाहूंगी कि जरा थम जाओ और शीशे में, आईने में एक बार अपने आप को दोबारा देखो, अपने यौवन को याद करो और वो जो गुलाब का फूल बनाकर लगा के नृत्य कर रही थी, वो सजा लो। आंखों में वो काजल लगा लो जो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। वो गुलाब सजा लो, किसी को मोहित करने के लिए नहीं, स्वयं को आनंदित करने के लिए। वो काजल लगाओ अपना पथ प्रदर्शन करने के लिए। वो अपनी चाल बनाओ अपनी मंजिलें प्राप्त करने के लिए। अभी कुछ ढला नहीं है। तो उस माँ को सलाम करते हुए, और हर स्त्री में जो माँ का स्वरूप है, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, बहन हो और सहेली हो, सब माँ है। उस माँ शक्ति का स्वरूप है। और वो जो कहते ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मंदिर से यहाँ से जाते समय बार बार सुबह रौनक रहती है, लेकिन 3-4
4 बजे शांत हो जाता है। और आज कैसे ईश्वर यहाँ पे विराजमान है और रंग ही रंग छाया हुआ है। लाल पीला हरा बसंत और गुलाल भी हमारे मल दिया गया और होली भी खेल ली गई। ये होती है स्त्री, जहाँ हर खुशबू है, जहाँ हर प्रेम है, जहाँ हर रंग है, जहाँ जीवन का आनंद है। बिना बिना स्त्री के तो मसान में जो है वहाँ बिना स्त्री के कारण ही मसान में भी रौनक आ जाती है। जिस घर में घरनी नहीं वो घर मसान के समान है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आज मुझे बोलने के लिए कहा गया और बहुत, क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ और महिला कॉलेज में पढ़ाती हूँ और बहुत सारे अपनी जो है स्त्रियों की कृपा मुझ पे रही है। उनके जीवन को देखती हूँ बहुत करीब से और मुझे बहुत प्यार मिला है। दुनिया जहान की स्त्रियों ने मुझे बहुत प्यार किया और आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी माँ के कारण हूँ। एक नहीं, एक जन्मदात्री है और एक बनाने वाली भी है। उन सबके कारण बहुत दिया है और उनको जब गहराई से समझा है तो मैंने ये देखा कि पूरा जीवन समर्पण में लगा रहा। समर्पण ही जीवन का सार बना रहा। और आज जब हम कहते हैं कि पुरुष और स्त्री की बात करते हैं, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि एक चुनौती है समाज के समक्ष कि स्त्री और पुरुष, जब ये लाइन हम कहते हैं कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी, मैं एकदम से स्खलित हो जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि बराबरी किसकी। अभी मेरी एक सखी ने कहा कि जो मेरा झुमका भी ढूंढ लाते हैं, पुरुष के बिना और स्त्री के बिना तो ये सृष्टि बनती ही नहीं। दोष तो आ गए, ठीक है, मानते हैं ये दोष आए हैं। अभी मेरी सखी ने भी कहा तो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, नहीं तो हमारे जो राष्ट्र की, जो हमारे देश की जो गरिमा थी, जो स्त्री थी, वो तो विदुषियां थी। सीता और सावित्री की संतानें हैं। विवेकानंद जी जब संबोधित करते हैं, उठो भारतवासियों, तुम तो सीता की संतानें हो, उठो जागो और रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। नवजागरण का आह्वान करने में ये सीता और सावित्री और हमारी माताओं ने, जीजाबाई जी ने, अहिल्या ने, माँ सीता ने, इन सभी ने तो हमें प्रेरणा दी। उनका रक्त हमारी शिराओं में है। पुरुषों की शिराओं में पुरुष क्या है? पुरुष तो उसी की खून रक्त से वाहिनी उसके भीतर बह रही है। हमें उसकी बराबरी थोड़ी करनी, वो कभी बराबरी स्त्री की कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। तो हमें बराबरी नहीं करनी है, उसका सहयोग करना है। ये जो बिगड़ी हुई मानसिकता पुरुष की है, वो अपनी संतानों से उस मानसिकता से हटाना है। समाज की चाहे छोटी से छोटी कड़ी हो या समाज विश्व पूरा हो, स्त्री के बिना संचालित नहीं है। और इस महत्व को स्वीकारा था स्वतंत्रता संग्रामियों ने भी। महात्मा गांधी ने ये यूं ही नहीं कहा कि हमारी तो आदि शक्ति घर में बैठी है, हमें स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, निकालो ने। राजा राम मोहन राय ऐसे सचेत नहीं हुए थे, उन्हें मालूम था अगर ये समाज में बुराइयां रही तो हम प्रगति नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर समाज की और हर समय की जरूरतें अलग होती हैं। आज जो दौर चल रहा है, घर परिवार टूट रहे हैं और हम जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं उससे जो परिवार टूट रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमारी डॉक्टर मैम थी, उन्होंने ये बताया कि अपनी गरिमा बनाए रखना, एक लाइन कही थी उन्होंने, उस गरिमा में गहरा अर्थ है। गरिमा बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूना नहीं है। गरिमा, स्त्री की गरिमा वो है कि जिस घर की, जिस संतान की मैं दायनी हूँ उसका निर्माण कैसे कर रही हूँ, जिस परिवार की मैं हूँ उसका कैसे मैं निर्माण कर रही हूँ, उसको क्या संस्कार दे रही हूँ। अगर उस कर्तव्य से हम अछूते रह गए तो दुनिया की बड़ी बड़ी मंजिलें बहुत छोटी रह जाएंगी। और दुनिया के और देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सोचे और सोचते भी रहे होंगे कि देश को निर्मित करने के लिए
एक परिवार का, एक महिला का कितना योगदान होता है, इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता। जिसने अपने रक्त से सिंचित कर कर और गहन संस्कार देकर जिस पीढ़ी को जन्म दिया है, उसका देह कोई दे सकता है, उसका उपकार कोई चुका सकता है? कोई भी नहीं चुका सकता। तो इसलिए हर वो स्त्री जो जन्मदायिनी है और संस्कार देने वाली है और अपनी जो संतान को उस मुकाम तक पहुंचाने वाली, निर्मित करने वाली है, वो सारी स्त्री हर ऊंचे से ऊंचे मुकाम पाने वाली स्त्री है, वो चाहे कोई भी हो। हम सिर्फ कल्पना चावला की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को याद करते हुए ये नहीं भुला सकते कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी सेना के लिए रोटियां खुद बनाई थी। हम अपने गृहस्थी के, अपने परिवार के धर्म को से मुक्त होकर जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो हमें स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी, वो हम हार गए हैं। अगर अपने घर को तोड़कर अपनी मंजिलों को पाने का हम शोर मचाएं या झंडा लें, तो वो सोच लेना हमारी जीत नहीं है, वो हमारी हार ही होगी, क्योंकि उसमें हमारे परिवार का पतन है, हमारे देश का भी पतन है और हमारे संस्कारों का भी पतन है। इसलिए स्त्री का दायित्व बहुत बड़ा है। दो झूले में, अभी मैंने गीत सुना था, नैया दो झूले की में पड़ी है, यही वो दो झूला है। जीवन फूलों की सेज नहीं होता, कांटों भरा रास्ता पार करना पड़ता है। स्त्री का जीवन हमें यही सिखाता है, और जिसने कांटों भरे रास्ते पार किए, जीवन का सुकून और संतोष कभी नहीं मिलता। मुझे भाषण नहीं देना है, मुझे तो यहाँ पर जितनी भी स्त्री हैं, जितनी भी नारी आई हैं, मैं हूँ, मेरी सहक सखिया है, और जो भी मुझे मिलेगा वो मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि उसका देह देश के लिए है, समाज के लिए है, परिवार के लिए, स्वयं के लिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगी, कभी कभी अपने आप को भी आईने में तलाश लेना चाहिए, सजा लेना चाहिए, झूम लेना चाहिए, गा लेना चाहिए और नृत्य कर लेना चाहिए कि हम भी हैं और हमारा भी एक बसंत है। धन्यवाद।